बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं हूँ सैयद हमाद हसन और आप देख रहे हैं नकवी पॉइंट ऑफ व्यू। नाज़रीन, बिल्कुल अब से आधा घंटा पहले ज़मान पार्क के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पहुंची है। इस्लामाबाद पुलिस के 12 लोग थे और सुनने में ये आ रहा है ज़राई की तरफ से कि उन्होंने लाहौर पुलिस को एक एप्लीकेशन भी पुट की है कि आप हमारी हेल्प करें, यानी कि पंजाब पुलिस लाहौर पुलिस को कि गिरफ्तारी में हमारी मदद करें, क्योंकि अदालत की तरफ से एक ऑर्डर है कि 7 मार्च से पहले इमरान खान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें। तोशाखाना केस के बारे में ये बताया जा रहा है। लेकिन वो पुलिस जब पहुंची है ज़मान पार्क तो उसके बाद वहाँ अवाम का, कारकुनान का, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनका एक जम्मे गफ़ीर था। और जम्मे गफ़ीर को देखते हुए वो जो पुलिस थी वहाँ की, उसने फौरी तौर पे अपना मौक़िफ़ बदला और उसने ये कहा कि हम गिरफ्तारी के लिए नहीं आए हुए, हम सिर्फ़ और सिर्फ वो जो नोटिस है वहाँ अदालत में पेश होने का वो जमा कराने के लिए आए हैं। तो ये बिल्कुल अभी की डेवलपमेंट्स हैं। मैं इसके पीछे, इसके तनाज़ुर में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, ये तमाम चीज़ें आपको बताता हूँ। आज से 2 दिन पहले एक बड़ी मुलाकात हुई है जिसमें इस चीज़ के बारे में ये तय किया गया है कि आप जल्द से जल्द इमरान खान को गिरफ्तार करें। डेफिनेट सी बात है, पुलिस ने ही गिरफ्तार करना है, कोई और ताकत गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर करेगी भी सही तो क्यों करेगी, उनके पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं। एक तो ये चीज़ तय हुई है। दूसरी बात ये है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके मुल्क को एक ऐसी आग में ये फेंकना और झोंकना चाहते हैं कि उसके बाद ये जो पीडीएम की, यानी कि ये जो 13 जमाती इत्तेहाद है, ये एक बहुत बड़ा जो मिक्स अचार बना हुआ है। मिक्स अचार भी 3, 4 या 5 एलिमेंट से मिला के उनको बनाया जाता है। लेकिन ये जो 13 जमाती इत्तेहाद है, यानी कि एक बड़ा मिक्स अचार, वो ये चाहता है कि उनको सियासी शहीद बनाया जाए कि हम तो काम कर रहे थे, हम तो रिलीफ पे काम कर रहे थे, हम आवाम पे काम कर रहे थे, हम जमहूर पे काम कर रहे थे, लेकिन हमें काम नहीं करने दिया गया। और इमरान खान के बारे में वो जो भी बात करते हैं कि उसने और उसके कारिंदों ने, उसके कारकुनान ने हमें डिस्टर्ब किया और हमारी हुकूमत का खात्मा हुआ, ये कुछ इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि एक ये रीजन हो सकती है। दूसरी रीजन ये हो सकती है कि इस तरीके के इकदामात करके ये टेस्टर बेसिकली लगाते हैं कि वाकई इमरान खान के साथ क्या लोग हैं या जस्ट एक मतलब एक किस्म का, आप ऐसे समझ लें कि लोगों ने बस हवा बना के रख दी हुई है, या डिफरेंट जिस तरीके से चीज़ें को मेक ओवर किया जाता है इस तरीके से। तो ये तमाम चीज़ों का वो एनालिसिस भी कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उन्होंने बहुत जल्दी प्रॉम्प्ट किया और वो बहुत जल्दी पहुंचे, ज़मान पार्क पहुंचे। बिल्कुल, मैं अभी कुछ दोस्तों से राब्ते में था, उन्होंने बताया चौधरी फैसल जो फवाद चौधरी के भाई हैं वो पहुंचे, फवाद चौधरी पहुंचे, बाबर अमान पहुंचने वाले हैं, एजाज चौधरी पहले से मौजूद थे, यास्मीन राशिद पहुंची। मतलब काफ़ी तादाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान नहीं, ये उनकी जो लीडरशिप है वो पहुंच गई। तो डेफिनेट सी बात है कारकुनान ज्यादा जल्दी प्रॉम्प्ट करते हैं। तो इसलिए ये इस तरह के टेस्टर लगा के कि हमें जिस जगह पे रिएक्शन कम मिलेगा या जिस दिन थोड़ा स्लो डाउन होगा तो हम इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। लेकिन ये मैं आपको हकायक बता रहा हूं, यानी कि ये मेरा आप पॉइंट नोट कर लें। जिस दिन इन्होंने ये हमाकत की, अगर इन्होंने ये हमाकत की या जिस दिन ये हमाकत की, इनका वो आखिरी दिन होगा या इनके गिनती के दिन रह जाएंगे। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ है। आप कल की तकरीर सुन सकते हैं, कल की इमरान खान की स्पीच देखें, उसने उसकी तकरीर का 90% जो हिस्सा था वो पाकिस्तान को मसाइल से कैसे निकालेगा इन चीजों पे था। जबकि दूसरी जानिब आप मरियम सफदर अवान की तकरीर पिछले दिन की सुनते हैं तो वो 80% इमरान खान पे तनकीद कर रही थी। इनके पास कुछ भी नहीं है, इमरान फोबिया हो चुका हुआ है। और इस टाइम जो पीपल्स पार्टी है जरदारी, वो ये चाह रहा है कि इलेक्शन हो जाए ताकि वो अपना शेयर पंजाब में बढ़ा दे। उसके पास सिर्फ 7 सीटें हैं पीपल्स पार्टी की, आपको पता होना चाहिए। जबकि पीडीएम में जो बाकी जमातें हैं, यानी कि खसूसी तौर पे जो नून है, वो नहीं चाहती, क्योंकि उसे पता है कि अगर इस टाइम गए तो बहुत जिल्लत आमेज शख्स होगी और इसी वजह से वो नहीं जाते। खैर,
میں بات اب ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں اور ٹاپک میں یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ گرفتار کر سکیں. اگر گرفتاری دی بھی گئی تو والنٹیرلی دی جائے گی, خان صاحب کی طرف سے رضاکارانہ طور پہ گرفتاری ہوگی, ادروائز ان کا کام نہیں ہے. اور یہ جو محسن نقوی, یہ جو بچہ جمہورہ ہے, یہ جو زرداری کی گود میں بیٹھنے والا بچہ ہے, یہ اس طرح کی حماقت نہ کرے تو بہتر ہے. وگرنہ ہم 1 2 4 5 10 لوگ 50 لوگ 100 لوگ بھی عمران خان کی خاطر جان دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, اور یہ جیل بھرو تحریک سے بھی میرے خیال میں بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی تجزیے کے ساتھ. بہت شکریہ, جزاکم اللہ, خدا حافظ.